नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। खान सर हाल ही में एएनआई के पॉडकास्ट में नजर आए। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पटना वाले खान सर वैसे तो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, पर जब से उनकी शादी हुई है वह लगातार खबरों में छाए हुए। हाल ही में उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएनए को विशेष इंटरव्यू दिया। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यूपी जैसी कानून व्यवस्था अगर हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। एक सवाल के जवाब में खान सर ने कहा, आजकल राजनीति में लोग पावर पाने के लिए आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और योगी आदित्यनाथ जैसा नेता अपवाद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। इससे पहले ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ अपना मंसूबा जाहिर किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर करवाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने गलत दावा करके दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक शिथिलता पैदा कर दी थी। लेकिन बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की द्विपक्षीय बैठक हुई। कार्नी के पद संभालने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायुक्तों को जल्द एक दूसरे की राजधानी में वापस भेजने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में भारत कनाडा संबंधों और भविष्य की दिशा पर खुलकर और सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों की अहमियत को दोहराया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के सम्मान और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों पर आधारित है। आम आदमी पार्टी आप के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को घोषणा की है कि इस साल के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे। राज्यसभा सदस्य और आपके बिहार मामलों के प्रभारी संजय सिंह ने राज्य की राजधानी पटना में संवाददाताओं से बात की। उन्होंने यहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार के खिलाफ आप द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। संजय सिंह से उन अटकलों के बारे में पूछा गया था कि क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। पार्टी दिल्ली और पंजाब में मजबूत स्थिति में है और गुजरात में अपनी स्थिति दर्ज करा चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि देश को जल्द ही 150 नई रेलों का तोहफा मिलने वाला है। रेल मंत्री ने बताया कि इन ट्रेनों में 100 नई मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स और 50 नई नमो भारत एसी ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के आने से कम दूरी की यात्रा और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि पहले से चल रही पैसेंजर ट्रेनों को भी बेहतर बनाने के लिए 1200 से ज़्यादा अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े गए हैं। यह कदम यात्रियों के लिए सीट उपलब्धता बढ़ाने और यात्रा अनुभव बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप हाईवे पर हर 20-30 किलोमीटर पर टोल देखकर परेशान हो जाते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ संकेत दिए हैं कि टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसकी घोषणा अगले 3 दिनों में की जाएगी। गडकरी का कहना है कि नया सिस्टम आने के बाद लोगों को टोल से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और फिर कोई उन्हें टोल मंत्री कहकर ट्रोल नहीं करेगा। एक इंटरव्यू में गडकरी ने कहा, 3 दिन में ऐसा ऐलान करूंगा कि कोई मुझे ट्रोल नहीं करेगा। जो लोग परेशानी आज महसूस कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और कनाडा के बीच गहरे जन संबंधों और मजबूत व्यापारिक रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, भारत और कनाडा के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने के लिए मैं कनाडा सरकार का आभारी हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा उनके लिए 2015 के बाद कनाडा की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत ने कई पहल की है जो विश्व के लिए लाभकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानास्टिक में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत इटली के रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को महत्वपूर्ण और सकारात्मक बताया, जबकि प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का प्रतीक बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई है। ट्रंप के आग्रह पर ये बातचीत हुई। फोन कॉल पर हुई बातचीत पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और न ही भविष्य में करेगा। यही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के यूएस आने का न्योता भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यूएस राष्ट्रपति को भारत में QUAD शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। सितारे ज़मीं पर एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि अभी करीब 500 स्क्रीन्स के लिए ही टिकट बिक रहे हैं, जो दिन ढलते ढलते बढ़ जाएंगे। इस बीच सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई डायलॉग्स और शब्द बदले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की एक लाइन भी जोड़ी गई है। आमिर खान की सितारे ज़मीं पर को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। इसी के साथ सीमित स्क्रीन्स के साथ फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। बुधवार सुबह से 550 स्क्रीन्स के लिए प्री बुकिंग हो रही है। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। यह फिल्म 20 जून को देश भर में 3000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।